शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब। सुख साता जी, सबको साता है। गुरु जी आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। बहुत यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप पर आदि का साध्वी श्री को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणशनो मंगलानंत सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 9वां स्थान सुनाया जा रहा। आने वाली उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर जो राजा श्रेणी का जीव होगा, उनका वर्णन चल रहा। शनिवार को सुनाया था, उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जब 30 वर्ष की आयु में दीक्षा लेंगे, 12 वर्ष 6.5 महीने सदमास पर्याय और उसके बाद केवल ज्ञान होगा। धर्म देशना देंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना होगी। तो धर्म देशना में किन किन बातों का वर्णन करेंगे। जैसा उपदेश भगवान महावीर स्वामी का, वैसा ही उन प्रथम तीर्थंकर महापदम अरिहंत परमात्मा महापदम जी का होगा। तो आगे वर्णन है, से जहा नामे अजो मय समनाण दिगंताण एगे आरंभ ठाणे पणते एवा में महापौ में भी अरहा समनाण दिगंताण एगम आरंभ ठाण पन्नवे ही से जहा नामय अजो मय समनाण दिगंताण दुविहे बंधने पणते तंजः तेज वंदने दोष वंदने एवमेव महापौमेवि अर्हा समनानं निगंथानं दुविह बंधनं पन्नवे हिति तंजः तेज वंदनं च दोष वंदनं च से जहाँ नामय अजो मय समनानं निगंथानं तौ दंडा पणता तंजः मन दंडे वय दंडे काय दंडे एवमेव महापौमेवि समनानं निगंथानं दंडे पन्नवे हिति तंजहा मन दंडे वय दंडे काय दंडे से जहा नामय एन अभिलावेन चतारि कुसाया पुनता तंजहा कोह कसाय मान कसाय माया कसाय लोक कसाय पंच काम गुणे पुनते तंजहा सद्दे रूपे गंधे रसे पासे च जीवनी काया पुनता तंजहा पुद्वी काया जाव तस काया एवमेव जाव तस काया से जहा नामय एन अभिलावेन सत भय ठाना प्रणता तन जहा एवं महापौ में भी अर्हा समनान निगंथान सत भय ठाना पन्नवे हिति एवं 8 मय ठाने 9 बम तेर गुत्तियों 10 भी समन धम्मे एवं जाव 33 माह सायनाओ 30 से जहा नामे या जहा नामय वह जथा नाम अज्जो हे आर्यो मय मेरे द्वारा समणान निगंथान श्रमण निर्गंथों के एगे आरंभ ठाने पड़ते। एक आरंभ स्थान कहाँ है। एवं में इसी प्रकार महापौ में भी अरहा अरिहंत महापदम भी समणान निगंथान एगं आरंभ ठान पन्नवे ही श्रमण निगंथों के एक आरंभ स्थान कहेंगे, आरंभ स्थान की प्रज्ञापना करेंगे। जैसे उत्तराधीन सूत्र का 31वां अध्ययन है चरण विधि, वही चरण विधि में जो 33 वो लाते हैं, उन्हीं का वर्णन जहां पर किया जा रहा है। तो भगवान फरमा रहे हैं, जैसे मैंने एक श्रमण ग्रंथों के एक आरंभ स्थान कहा है, उसी प्रकार अरिहंत महापदम्बी श्रमण निर्ग्रंथों को एक आरंभ स्थान की प्रज्ञापना करेंगे, वर्णन करेंगे। से जहा नामय अज्जो मय समणान निगंथान दुविहे बंधने पड़ते तन जहा पेजवंदने दोष बंध। हे आर्यो, जैसे मेरे द्वारा
श्रमण निर्ग्रंथों के लिए दो प्रकार का बंधन कहा है, जैसे कि प्रेय राग बंधन, दोष बंधन, द्वेष बंधन। एवं में महापौ में भी अर्हात समणान निगंथान दुविहम बंधनम पन्नवे ही थी। इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी श्रमण निगंतों को दो प्रकार का बंधन कहेंगे, प्रतिपादन उसकी प्रज्ञापना करेंगे। तंजहा जैसे कि पेज बंधन से दोष बंधन से, प्रिय राग बंधन और द्वेष बंधन से जहाँ नामय अजो मय समणान निगंथान तो दंडा पणता तंजहा मणदंडे वयदंडे काय दंडे। हे आर्यो, जैसे मेरे द्वारा श्रमण निरंतरों को तीन प्रकार का तीन दंड कहे हैं, जैसे कि मन दंड, वचन दंड, काय दंड। एवं में महापौ में भी समणान निगंथान दंडे पन्नवे हिति तंजहा मन दंडे वय दंडे काय दंडे। इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी श्रमण निर्ग्रंथों के तीन प्रकार के दंड की प्रज्ञापना करेंगे। तंजहा जैसे के मन दंडे मन दंड, वही दंडे वचन दंड, काय दंडे काय दंड। से जहाँ नामाय एण अभिलावेण चतारी कसाया तंजहा कोकसाय मानसाय मायकसाय लोकसाय। वह जथन जैसे मेरे द्वारा, मतलब कि मेरे द्वारा एण अभिलावण इसी शैली से चतारी कसाया पणता चार कषाय कहे। तंजहा जैसे के ओह कषाय मान कषाय माया कषाय लोभ कषाय, क्रोध कषाय मान कषाय माया कषाय लोभ कषाय। तो इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी चार कषायों का वर्णन करेंगे। जैसे मैंने पंच काम गुणे पढ़ते तंजहा सत्य रूपे गंध रस पासे, जैसे मैंने पांच काम गुण कहे हैं, जैसे कि शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी पांच इन काम गुणों का वर्णन करेंगे। च जीवनी काया पणता तन जहाँ पुडवी काया जाव तस काया, जैसे मैंने छह काया के जीवों का वर्णन किया है, जैसे कि पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक। एवं में इसी प्रकार जाव तस काया महापदम अरिहंत महापदम निमित छह काया के जीवों का वर्णन करेंगे, जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। से जहाँ नामाय एण अभिलावेण सत भय ठाणा प्रणता तन जहाँ। इस वह जथा नाम जैसे मेरे द्वारा इसी शैली से सात सत भय ठाणा प्रणता मेरे द्वारा सात भय के स्थान कहे हैं। तन जहाँ जैसे के ये लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका, अपयश, मृत्यु, ये सात प्रकार का जैसे मैंने भय स्थान सात कहे हैं, इस एवा में महापौ में भी अर्हा समणान निगंठान सत भय ठाण पन्नवे ही थी। इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी श्रमण निरंतरों को सात भय स्थानों की प्रज्ञापना करेंगे। एवं आठ मय ठाणे, जैसे मैंने आठ मद स्थानों का वर्णन किया, इसी प्रकार महा अरिहंत महापदम जी में आठ मद स्थानों का वर्णन करें, जैसे जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। नव ब्रह्मचर्य गुत्तियों, जैसे मैंने नौ ब्रह्मचर्य गुत्तियों का वर्णन किया है, इसी प्रकार अरिहंत महापदम जी भी नौ ब्रह्मचर्य की वाणों का गुत्तियों का वर्णन करेंगे। 10 भी है श्रवण धर्म में, जैसे मैंने 10 प्रकार का श्रवण धर्म कहा है, इसी प्रकार अरिहंत महापदम जीवी 10 प्रकार के धर्म का वर्णन करेंगे। एवं जाव, इसी प्रकार जाव से 11 श्रावक प्रतिमाएं, 12 भिक्षु प्रतिमाएं, 13 क्रिया स्थान, 14 भूत ग्राम, 15 परमा धर्मी, 16 सूत्र कीर्तान सूत्र के प्रथम स्कंद के 16 अध्याय, 17 प्रकार का संयम, 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद और ब्रह्म के 18 भेद, 19 ज्ञाता के अध्ययन, 20 और समाधि स्थान, 21 शबल दोष, 22 परिसय,
23 सूत्र कृतांक के प्रथम द्वितीय स्कंद के 23 अध्याय 24 देवादिदेव 25 5 महाव्रतों की 25 भावना 26 जो है दशाश्व स्कंद के 10 उद्देशक व्यवहार सूत्र के 10 उद्देशक और दशाश्व स्कंद की 10 दशाएं हैं उनको उद्देशक भी कहा जाता है। और व्यवहार सूत्र के 10 उद्देशक दशा दस है बृहद कल्प के 6 उद्देश्य सारे मिला के 26 उद्देशक बन जाते हैं। आगे स्थाई साधु के गुण 28 प्रकार का आचार प्रकल्प 29 पाप श्रुत 30 महामुनि के बंध के स्थान 31 सिद्ध भगवंतों के गुण 32 योग संग्रह 33 आसाधनाएं। जैसे मैंने इन बोलों का वर्णन किया है अरिहंत महापदम जी भी इन 33 के 33 बोलों का वर्णन करेंगे एवं जब 33 माह सायणावती इस प्रकार 33 आशातनों तक कहना। से जहाँ नामय अजो मय समणान निगंठान नग भावे मुंड भावे अनहानाय अदंत वणे अक्षताय अणुवाहनाय भूमि सेजा पलग सेजा केकाठ सेजा केस लोए बम चेर वासे पर घर पवेसे जाव लद्धा लद्ध वित्तियु पणताओ एवं में महापौ में भी अरहा समणान निगंठान नग भावम जाव लद्धा लद्धा लद्ध वित्ति पन्नवे हीति से जहाँ नामय अजो मय समणान निगंठान आहा कम्यैव उदेस्यैव मीस जायैव अजो रयैव उय्य कीये पामिच्चे अच्छेद्ये अनिसिट्ठे अविहडेैव कंतार भत्तैव दुभिक्ख भत्तैव गिलान भत्तैव बदनिया भत्तैव पाहुन भत्तैव मूल भोयनैव कंद भोयनैव फल भोयनैव पिय भोयनैव हर्य भोयनैव परिसिद्धे एवा में महापौ में भी अरहा समणान आहा कम्यवा जाव हर्य भोयनवा पड़ी से हिस्साई से जहाँ नामाय अजो हे आर्यो जैसे मैं मेरे द्वारा समणान निगंथान श्रम निरंतों के नग भावे नागन्य भाव का मतलब एक तो भाव से देखा जाए तो कर्मों के आवरणों से मुक्त होना और द्रव्य से देखा जाए तो बड़े सीमित मात्रा में अल्प कीमत वाले वस्त्रों का धारण करना। साधुओं की अपनी मर्यादा है साधुओं की अपनी मर्यादा है। मुंड भावे कहा जैसे मैंने जो नागन्य भाव कहा मुंड भावे मुंड दो प्रकार का द्रव्य और भाव दोनों मिलाकर के 10 प्रकार का हो जाता है जो 10वें ठाणे में आएगा। 5 इंद्रियां 4 कषाय ये इनका मुंडन इनका परित्याग जो है भाव मुंडन है और द्रव्य मुंडन जो है केशों का लुंचन। जैसे जो मुंड भाव मैंने कहा है अनहान आए अस्नान व्रत स्नान नहीं कर अदंत वने दंत प्रक्षालन दातुन आदि का प्रयोग नहीं करना अक्षताए छाता धारण नहीं करना अणुवाहन आए अनुपाहन उपान अनुपानत व जूते नहीं पहना भूमि सेजा पृथ्वी पर शैया लगाना पलंग सेजा या पट्टे पर शैया लगाना काठ सेजा लकड़ी पर शैया करना केस लोए समय समय पर केश लोच करना ब्रह्मचर्य वासे ब्रह्मचर्य में वास करना ब्रह्मचर्य का पालन करना पर घर प्रवेश भिक्षा के निमित्त दूसरे की घर में प्रवेश करना जाव लद्धा लद वित्तियों लब मिलने पर खुशी नहीं और नहीं मिलने पर किसी प्रकार का विषाद नहीं हर्ष शोक से ऊपर उठना
प्रणता जैसे जे मैंने भाव कहे हैं, बातें कही हैं, एवमेव इसी प्रकार महापौ में भी अरहा अरिहंत महापदम भी समणान निगंठान सम निगंथों के नग भावं जाव लद्धा वलद वित्ति पन्न ही नगन भाव से लेकर के जो दूसरे के घर में भिक्षा आदि के निमित्त प्रवेश किया, वहां पर लाभ होने पर हर्ष नहीं और नहीं होने पर किसी प्रकार का विषाद शोक नहीं। जैसे मैंने कहा ऐसे अरिहंत महापदम भी ऐसा ही कहेंगे। से जहा नामय अज्जो मय समणान निगंथान आहा कम्येवा उदेस्यैव मीस जायैव अच्छो अरैव पूय कीये पामिच्चे अछेद्य अनिसिट्ठ इन अनिसट्ठे अविहरैव कंतार भत्तैव दुभिक्ख भत्तैव गिलान भत्तैव बदनिया भत्तैव पाहुन भत्तैव मूल भोजनैव कंद भोजनैव फल भोजनैव बिय भोजनैव हर्य भोजनैव परिसिद्धे। से जहाँ नामय अजो हे आर्यो जैसे मैं मेरे द्वारा समणान निगंथान श्रम निर्गंथों के लिए आहा कम्येवा आधा कर्मी भोजन का त्याग कहा है। जो जिस जिस विशेष साधु के निमित्त भोजन बनाया गया है, साधु के द्वारा उसको लेना। उद्देश्य व औदेशिक मतलब किसी और साधु के लिए बनाया, जिसके लिए बनाया वह लेता है तो आधा कर्मी, यदि दूसरा साधु साधु लेते हैं तो वो औदेशिक। तो जैसे मैंने आधा कर्मी भोजन का निषेध किया है, ऐसे उदेशिक भोजन का निषेध किया है। मीस जाएवा मिशर जात, मिशर जात क्षेत्र में पता है साधु साधनिया, मतलब के उनको लेकर के उनका जहाँ अपने परिवार के निमित्त बनाया जाता है वहां साधु के निमित्त भी बनाना। अज्जो यारे अध्यय पूर्वक वह होता है मानो भोजन बनाने लगे हैं, बना रहे हैं और उस समय साधु साधियों के आने का पता चला तो उनके निमित्त से और आटा आदि उसमें मिला लेना। तो ऐसा भोजन जो है अध्यय पूरक है। पूय व पूति, पूति कर्म, पपूति कर्म दो से दूषित शुद्ध आहार के अंदर अशुद्ध आहार का समावेश करना। किए व जो साधु के निमित्त से खरीदा गया है उस आहार आदि को ग्रहण करना। पामिच्छेवा जो आहार जो साधु को देने योग्य वस्तु आहार है, चाहे कुछ है दूसरे के द्वारा किसी ने उधार लिया है तो उसका निषेध। अच्छेदेवा जिस वस्तु के अनेक वह दूसरे के द्वारा छीन कर दूसरे से छीन करके साधु को देना, ऐसा पदार्थ भोजन आदि। अनिसिद्धेवा जिस वस्तु के भोजन के अनेक मालिक हैं, उनमें एक तो देता है दूसरे नहीं देते या सब नहीं देते हैं, तो वह भोजन लेना अनिश्रिष्ट दोष है। अविहरेवा जिस स्थान पर साधु साधनियां रहते हैं वहां पर गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ भोजन लेना अविहित दोष है। कंतार भत्तेवा जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बनाया गया भोजन, उस भोजन से लेना। दुर्भिक्ष भत्तेवा दुर्भिक्ष के समय दुर्भिक्ष ग्रस्त भोजन लोगों के लिए जो भोजन बनाया गया है वह दुर्भिक्ष भत्त है। गिलान भत्तेवा जो रोगियों के लिए भोजन बनाया गया है उसमें से लेना। बदलिया भत्तेवा बदली का भत्त जो बरसात के दिनों में जो लोगों को जरूरतमंद लोगों के लिए जो भोजन बनाया गया है उसमें से लेना। पाहुन भत्तेवा जो किसी अतिथि मेहमान के लिए भोजन बनाया है उससे लेना। मूल भोजनेवा मूल भोजन जो कच्चा कच्चा भोजन जो सचित है उसका निषेध है। मूल भोजन कंद भोजनेवा कंद का भोजन। फल भोजनेवा फल फलों का भोजन जो सचित है। बीय भोजनेवा ऐसे बीजों का सचित बीजों का भोजन। हरिय भोजनेवा सचित बना हरि का भोजन। परिसिद्ध जैसे मैंने जे सदो दूषित आहार इनको ग्रहण करने का मैंने निषेध किया है,
एवं इसी प्रकार महापौ में भी अर्हा समणानंग आहा कम्यं जाव हरिय भोयणवा पड़ी से ही से। इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी श्रमण निरंतरों के लिए आधा कर्मी से लेकर के हरि हरि वनस्पति आदि के भोजन का प्रतिषेध करेंगे, निषेध करेंगे। ऐसा साधु साध्वी को भोजन नहीं देगा। अब इसके आगे से जहाँ नामाय अज्जो मय समणानं पंच महपये सपरिकम्मणे अचेलाय धम्मे पनत्ते एवामे महापौर्णिमे अर्हा समणानं निरंथानं पंच महपय्यम जाव अचेलगं धम्मं पन्नवे हिति से जहाँ नामाय अज्जो मय पंचाणुवये सत सिक्खावये दोबालस विहे सावक धम्मे पनत्ते एवामे महापौर्णिमे अर्हा पंचाणुवयं जाव सावक धम्मं पन्नवे साई से जहाँ नामय अज्जो मय सवणानं सेज्जायर पिंडैवा राय पिंडैवा परि सिद्धे एवामे महापौर्णिमे अर्हा समणानं सेज्जायर पिंडैवा परि परि से हिस्साई से जहाँ नामय अज्जो मय नव मम नव गण इगारस गण हरा एवा में महापौम समी हरिहौ नव गण एगारस गण हरा भई संति से जहाँ नामय अजो अहम तीसं वासाई अगार वास मध्य बसिता मुंडे भविता जा पगये सोवाल संवत्सराय तेरस पक्खा शौमत परियागम पावनिता तेरसहिं पक्खेहिं ऊणगायिं तीसं वासायं केवली परियागं पावनिता वायालिसं वासायं सामन्न परियागं पावनिता वावत्तरिं वासायं सपावं पालविता सिद्धिसं जाव सब दुखान मंत्रं करेसं एवमेव महापौर्णिमी अर्हा तीसं वासायं अगार वास मध्य वसिता जाव पब्बी हिति दुवाल संवत्सराय जा बावत्री वासाय सबावं पाल इता सिज्जी हिति जाव सब दुकान मंतं का ही जंग सील समायारो अर्हा तीर्थंकरो महावीरो त सील समायारो होई उ अर्हा महापौमे ई सिरी महापौमचर्यं समत्तम से जहाँ नामय अच्चो मय समणानं पंच महपये स परिकमणे अचेलय धम्मे पणत अज्जो हे आर्यो से वह जथा नाम मय मेरे द्वारा समणान श्रमण निर्गंतों के लिए पंच महपये स परिकमणे अचेलय धम्मे पणते प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रतों वाला अचेलक धर्म जैसे मैंने कहा है एवं इसी प्रकार महापौ में भी अर्हा इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी समणान निगंतान पंच महापयं जाव अचेलगं धम्मं पन्नवे हिति श्रमण निर्ग्रंथों के लिए प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रतों वाले अचेलक धर्म की प्रज्ञापना करेंगे से जहाँ नामय अजो मय पंचाणुवये सत सिक्खावये द्वालस दिहे सावक धम्मे पणते से जहाँ नामय अजो हे आर्योदय जैसे मय पंचाणुवये सत सिक्खावये द्वालस दिहे सावक धम्मे पणते 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत वाला जो 12 प्रकार का श्रावक धर्म मेरे द्वारा कहा गया है एवं में इसी प्रकार महापौ में भी अर्हा अरिहंत महापदम भी पंचाणुवय्यम जाव सत जाव सावक धम्मं पन्नवे से 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत रूप जो 12 प्रकार का श्रावक धर्म है उसका प्रज्ञापन करेंगे से जहाँ नामय अज्जो मय समणान सिज्जायर पिंडैवा राय पिंडैवा परिसिद्धे एवमेव महापौ में भी अर्हा समणान सिज्जायर पिंडैवा परि से ही सही हे आर्यो जैसे मेरे द्वारा श्रमण ग्रंथों के लिए
शय्यातर पिंड राज पिंड का निषेध किया गया है। एवं इसी प्रकार अरिहंत महापदम भी श्रवण ग्रंथों को शय्यातर पिंड राज पिंड का निषेध करें। से जहाँ नामय अज्जो मव नव गण इकारस गणहरा एवं महापौमसमी अर्ह नव गण एकारस गणहरा भविष्यन्ति। हे आर्यो जैसे मेरे नव गण 9 गण हैं, 11 गणधर हैं, एवं में इसी प्रकार महापौमसमी अरिह ऐसे अरिहंत महापदम के भी नव गण एकारस गणहरा भविष्यन्ति। 9 गण और 11 गणधर होंगे। से जहा नामय अज्जो अहं तीसं वासाय अगार वास मध्य वसिता मुंडे भविता जा पवैये द्वाल संवत्सराय तेरस पखा शौमत परियागम पाव नित्ता तेरसे पखे ऊण गाय तीसं वासाय केवल परियागम केवली परियागम पाव नित्ता वायालिसं वासाय सामान्य परियागम पाव नित्ता वावत्रि वासाय सब पाव पालिता सिद्धि संग जाव सब दुखान मंत्रं करे संग सब दुखान मंत्रं करे संग। तो कहा से जहाँ नामाय अचो हे आर्य जैसे वह जथा नाम अहम मैं तीसंग वासाई अगार वास मध्य वसी 30 वर्ष तक गृहस्थ वास के मध्य रह करके मुंडे भविता मुंडित हो करके अगारो अनगजा पवैये अगारो अनगारियम पवैये अगार अवस्था से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ। दुवाल संवत्सराय तेरस पखा शवमत्थ परियागम पावनिता 12 वर्ष और 13 पक्ष मतलब 13.5 महीने 6.5 महीने 2 पक्ष का 1 महीना तो 13 पक्ष के 6 महीने 15 दिन शवमत परियागम 12 वर्ष 6.5 महीने शतमस पर्याय का पालन करके पावनिता 13 सही पक्के पूर्ण गाय मतलब 13वां साल जो है 13 पक्ष उसमें से कम 13 सही पक्ष ऊण गाय 30 वासाई केवली प्रयागम पावनिता मतलब 13 वर्ष कम ऐसे 13 पक्ष कम ऐसे 30 वर्ष केवल पर्याय पालन करके मतलब के 29 वर्ष 5.5 महीने इतने केवली पर्याय पालन करके 42 वासाय सामान्य पर्यागम पावनिता संपूर्ण 42 वर्ष की श्रावण पर्याय पालन करके 72 वासाय सब पालिता 72 वर्ष की सर्ववायु पालन करके सिद्धि संग जैसे मैं सिद्ध होऊंगा बुद्ध होऊंगा मुक्त होऊंगा निर्वाण को प्राप्त करूंगा सभी दुखों का अंत करूंगा एवं इसी प्रकार महापौ में भी अरहा अरिहंत महापदम भी 30 वासाएं अगार वास मध्य वसीता 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रह करके जाब प्रव्रजित होंगे और उसके बाद छदमस्त अवस्था में 12 वर्ष 6.5 महीने तक मतलब श्रवण पर्याय पालन करेंगे पब भी हिति प्रव्रज्ञा धारण करेंगे 30 वर्ष की आयु में 12 संवत्सराय जाव 52 वासाएं सब पालिता सिद्धि हिति जाव सब दुकान मंत्र काहे थी 12 वर्ष 6.5 महीने शतमस्त पर्याय में रहेंगे और 6.5 महीने कम 30 वर्ष मतलब 29 वर्ष 5.5 महीने केवली पर्याय में रह करके और 42 वर्ष संयम पर्याय है और 72 वर्ष पूर्ण आयु है सब बाहुओं पालिता 52 वासायु सब बाहुओं पालिता 72 वर्ष सर्व आयु पालन करके सिद्धि हिति सिद्ध होंगे जाव मुच्ची हिति मुक्त होंगे बुद्ध होंगे मुक्त होंगे निर्वाण को प्राप्त करेंगे सब दुखानवंता का सभी दुखों का अंत करेंगे जंग शील समा यारो अरहा तीर्थंकरो महावीरो ताकि जिस शील समाचार वाले अरिहंत तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे तत्शील समाचारो ऐसे ही शील और समाचार वाले कोई उ अरहा महापौ में अरिहंत महापदम भी वैसे ही होंगे। ये श्री महापौ चरियों समता इस प्रकार महापदम चरित्र समाप्त हुआ।
अब इसके आगे नव नखत्ता छंदस पच्छंग भागा पणता तन रहा। अभी सवणो घनिष्ठा रेवई असनी मग सिर पूसो अथो चित्ताय तह पच्छंग भागा नव भवति। नव नखत्ता नौ नक्षत्र चंद्रस पच्छंग भागा पड़ता चंद्रमा के पश्चात भाग से पीठ भाग से चंद्रमा के साथ योग करते तन जहाँ जैसे अभी अभिजीत नक्षत्र सवणो श्रवण नक्षत्र धनिष्ठा धनिष्ठा रेवई रेवती अश्विनी अश्वनी मग सिर मृगशिरा पूषो पुष्य हथो हस चित्ताय तथा चित्रा तहा पच्छम भागा नव होती। ये नौ नक्षत्र जो है पीछे से चंद्रमा से योग करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ज्योतिषों में सबसे कम गति चंद्रमा की है, उससे तीव्र सूर्य की है, उससे तीव्र ग्रहों की है, उससे तीव्र नक्षत्रों की है और उससे तीव्र तारों की गति। तो कहा जाता है जब चल रहा है तो ये पीछे से एक पश्चिम भाग आता है पश्चिम साइड से, और दूसरा कहा जाता है पीछे से ये चंद्रमा के साथ योग करते, मतलब चंद्रमा को लांग जाते। आणय पाणय आरण अच्युएसु कप्पेसु विमाना नव जोन सयाय उड्डम उच्चतेन। नौवा दसवां 11वां 12वां जो कल्प देवलोक आणय आनत पाणय प्राणत आरण आरणक अच्युएसु अच्युत, इन चार देवलोकों में कप्पेसु कल्पों में विमाना विमान जो है नव जोन सयाई 900 जोजन ऊर्ध्व उच्चतेन ऊंचे कहे। संस्कृत छाया में प्रज्ञप्तानी पाठ दिया है, मूल में रह गया है, तो प्रणताइन ऐसा शब्द आना चाहिए। और 900 जो 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोकों में विमानों की जो ऊंचाई है वह 900 जोजन ऊंची कही है। विमल वाहनेण कुलगरे नव धनुषयाय उड्डं उच्चतेन हुत्था। विमल वाहनेन कुलगरे, विमल वाहन कुल कर, इनकी जो अवगाना है नव धनुषयाय 900 धनुष उड्डं उच्चतेन हुत्था, 900 धनुष की ऊंचाई अवगाना कही। कहा जाता है जीवों की अवगाना जो है उच्छेद अंगुल के अनुसार मापी जाती है। उच्छेद अंगुल जब पांचवा आरा आधा बीत जाएगा, आधा शेष रहेगा, उस समय के लोगों के जो हाथों की उंगलियां हैं उसके प्रमाण से, और उन लोगों की जो उंगलियां हैं भगवान महावीर स्वामी के प्रमाण से आधी रह जाए, तो उन लोगों की उंगलियों के अनुसार 24 उंगल का एक हाथ है और चार हाथ, मतलब बराबर 96 उंगल का एक धनुष होता है। तो ऐसे 900 धनुष की अवगाना वाले विमल वाहन कुल करते उसवेण अरह कौसल्येन ईमी से ओसपणीय नवहिं सागरोवम कोड़ा कोड़ीहिं वी कंताहिं तिथे पवती। कहा है कि उसवेण अरहा कौशल्य कौशलिक कौशल देश में, जिनका कौशल देश था, ऐसा ऐसे अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ देव इमी से ओ सपनी जब दे अवसर्पणी काल नभ सागरोपम कोड़ा कोड़े, नौ सागरोपम नौ कोटा कोटि सागरोपम बीकता ही बीत गए, तब तिथे पवतीय जो तीर्थ की प्रवर्तना हुई। ये सामान्य से कहा है, यदि काल की गणना की जाए
तो पहला आरा जो है वो 4 कोटि सागरोपम का, दूसरा आरा जो है 3 कोटि सागरोपम का, और दूसरा आरे का संपूर्ण टाइम जो है वह 2 कोटि सागरोपम का। तो इस प्रकार जो 9 कोटि सागरोपम हो जाता है। तो भगवान ऋषभ का जो जन्म है, जिस समय तीसरा आरा समाप्त होने को 84 लाख पूरब और 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे तीसरे आर्य के, तो उस समय भगवान ऋषभ जी का जन्म हुआ, जो 26वें देवलोक से अपना 33 सागरोपम की आयु पूर्ण करके आए थे। तो 84 लाख पूर्व कहा, जहां पर कहा है तीर्थ की प्रवर्तना हुई, तो तीर्थ का बिल्कुल जो निश्चित सामान्य से कहा है, निश्चित समय जो है 83 लाख पूर्व भगवान ऋषभ गृहस्थ अवस्था में रहे, और इस आयु में उन्होंने प्रव्रज्या धारण की। जब उन्होंने प्रव्रज्या धारण की तो उनका आयुष्य जो है 1 लाख पूर्व शेष और था। और जिस समय प्रव्रज्या धारण की उस समय तीसरा आरा जो है 1 लाख पूर्व और उसके ऊपर 3 वर्ष 8.5 महीने का टाइम और था। दीक्षा के पश्चात भगवान ऋषभ जी 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे। तो इस प्रकार 1 लाख पूर्व से 1000 वर्ष काम करना होगा। जब 1000 वर्ष के बाद उनको दीक्षा के उपरांत केवल ज्ञान हुआ है, तो उससे अगले दिन जो है मतलब के केवल ज्ञान के बाद धर्म तीर्थ की प्रवर्तना हुई है, स्थापना हुई। तो उस समय देखा जाए तो तीसरा आरा जो है, एक तो 1 लाख पूर्व से 1000 वर्ष कम कर दिया जाए और उसमें 3 वर्ष 8.5 महीने और मिला दिए जाए, तो इतना समय अभी तीसरा आरा शेष था जब धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। आगे बताया है घन दंत, लठ दंत, गूढ़ दंत, शुद्ध दंत, दीवाण, दीवा नव नव जोन सयाई आयाम विकम्बेण पणता। कहा कि 56 अंतर द्वीपों में जो 26, 27, 28 की संख्या के हैं, 25, 26, 27, 28 ये संख्या वाले हैं। तो जिनके नाम है घन दंत, लठ दंत, लष्ट दंत, गूढ़ दंत, शुद्ध दंत, शुद्ध दंत, दीवाण द्वीपों के दीवा द्वीप, द्वीप जो है नव नव जोन सयाई आयाम विखम्बेण प्रथा, उनका जो व्यास है वो 900 योजन प्रमाण का कहा है। ये संख्या में शाखा में सातवें द्वीप है, तो 900 योजन का अंतर और उत्तर के बाद 900 योजन प्रमाण के जो द्वीप आते हैं, ये कहे सुकसण महागहस नव मिहियो पणताओ तन जहा, हाय मिहि गाय मीहि नाग मीहि बसह मीहि गो मीहि उरग मीहि आय मीहि मिय मीहि वेसा नर मीहि। शुक्र जो महाग्रह है, उसके 9 वीथियां, 9 मारक कहे। सुकसण महागहस नव मिहियो पणताओ, शुक्र महाग्रह के 9 वीथियां कही। वैसे तो 28 नक्षत्र हैं, अभिजीत को 27 के अंदर ही मिला दिया जाता। तो 3 3 नक्षत्रों का एक एक ग्रुप बनता है। तो 3 3 नक्षत्रों का एक ग्रुप, तो 27 के ऐसे 9 ग्रुप बने। तो कहा जाता है ये 3 3 नक्षत्रों का एक एक वीथी, एक एक मार्ग बना। जब शुक्र ग्रह इन मार्गों में चलता है तो इस भूमंडल के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जहां पर तो केवल फलादेश नहीं बताया है, जहां तो केवल मार्गों का वर्णन किया।
तो 9 बीतियां कही है तंजहा, जैसे कि हाय बीही, हाय बीती, हाय घोड़े को कहते हैं, हाय बीती, गाय बीही, गाज बीथी, गाज हाथी को, नाग बीही, नाग बीथी, नाग हाथी को भी कहते हैं और अजगर सांप को भी कहते हैं। बसह बीही, वृषभ बीथी, गो बीही, गो बीथी, उरग बीही, उरग बीथी। ये उरग सर्प के लिए आया है। आय बीही, आज बीथी, ये बकरे के लिए आया है। मिया बीही, मृग बीथी, मृग बीथी जो है हिरण के लिए। वेशानर बीही, वैश्वानर बीथी, वैश्वानर जो देखा जाए तो अग्नि को कहा जाता है। इनके संबंध में इन विधियों का फलादेश जब इन मार्गों में शुक्र महाग्रह की गति होती है तो पहली है विधि कही है, ये टीका का अंश नहीं है, ये फुट नोट दिया हुआ, ताकि भरणी कृतिका रोहिणी ये 3 नक्षत्र हैं। जब इस विधि में भरणी कृतिका रोहिणी नक्षत्र पर शुक्र संचरण करता है तब पृथ्वी पर बहुत वर्षा होती, धान्य अधिक होता है, धन की वृद्धि होती है, वह समय सुकाल पूर्ण होता है, जन सुखकारी होता है, सुभिक्ष वाला। दूसरी गज विधि कही है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु ये 3 नक्षत्र हैं। जब शुक्र इनमें संचरण करता है तो उसका भी फल शुभ होता है। इसका फल प्रायः प्रथम विधि जैसा ही होता है। तीसरी नाग विधि है, इसके पुष्य, आश्लेषा और मघा ये 3 नक्षत्र हैं। इनमें शुक्र महाग्रह के संचरण करने का फल भी पहली दूसरी विधि के समान है। चौथी वृषभ विधि के पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त ये 3 नक्षत्र हैं। जब शुक्र महाग्रह इनमें विचरण करता है तो इसका फल भी पहली विधि जैसा ही होता है। पांचवी गो विधि के चित्रा, स्वाति, विशाखा ये 3 नक्षत्र हैं। इनमें शुक्र संचरण के फल दूसरी विधि जैसा ही हुआ करता है। छठी उरग विधि के अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल ये 3 नक्षत्र हैं। इनमें शुक्र संचरण का फल स्वरूप धान्य तो बहुत उत्पन्न होता है, परंतु उसके भाव मध्यम रहते हैं, तेजी मंदी बार बार चलती रहती है। सातवीं आद्य विधि के पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र है। आठवीं मृग विधि के धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा, भाद्रपदा नक्षत्र है। नवमी के वैश्वानर विधि के उत्तरा भाद्रपदा, रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं। ये तीनों जो अंतिम वाली विधियां हैं, इनमें शुक्र के संचरण करने पर धान्योत्पत्ति कम होती है, धान्य महंगे हो जाते हैं, मानव जाति पीड़ित होती है, बरसात कम होती है, दुर्भिक्ष अधिक पड़ते। तो ये अलग अलग फलादेश जहाँ पर टिप्पणी के रूप में बताए हैं। तो इस प्रकार शुक्र महाग्रह के 9 मार्ग। नव भी है, नौक साय बेणिजे पणकते, कम में पणकते, तंजाहा इत्थि वे, पुरिस वे, नपुंसक वे, हास्य राई अराई, भय सोगे दु गुंछा। नव भी है, नोक साय बेणिजे पणकते, नोक साय बेदनी, जो मौनी कर्म के 2 भेद आते हैं, दर्शन मौनी, चारित्र मौनी। चारित्र मौनी के 2 भेद आते हैं, कषाय मौनी और नौकषाय मौनी। तो बताया है जो नौकषाय वेदनीय कह लो चाहे मौनी कर्म कह लो, एक ही बात यहाँ पर है। वह कर्म 9 प्रकार का कहा है तंजहा, जैसे कि इति वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, पुरुष वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, नपुंसक वेद, हास्य, हास, हास मौनी, हास नो किशाय हास्य, राई रति, अराई अरति, भय भय, सोगे शोक, दुगुंसा जुगुप्सा।
स्त्री वेद का बताया है जिसके उदय होने पर पुरुष से रमण की भावना पैदा होती है। कहते हैं, जिसके उदय से स्त्री को पुरुष की अभिलाषा होती है उसे स्त्री वेद कहा जाता है। जैसे पित्त के उदय से मीठा खाने की इच्छा होती है, सूखे हुए उपलों में जमीनों में लगी हुई आग जैसे बाहर नहीं भड़कती अपितु अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, वैसे ही स्त्री वेद भी जब उदय होता है तब वह भीतर ही भीतर मन को विकृत करता रहता है, उसे स्त्री वेद कहा जाता है। पुरुष वेद जिसके उदय से पुरुष को स्त्री की अभिलाषा होती है वह पुरुष वेद है। जैसे कफ के प्रकोप से खट्टी वस्तु खाने की इच्छा होती है, वैसे ही जब पुरुष वेद का उदय होता है तब पुरुष को स्त्री की अभिलाषा होती है। यह उस अग्नि के समान उदय होता है जो एकदम भड़क जाती है और एकदम शांत हो जाती, तिनकों की आग जैसे। नपुंसक वे जैसे पित्त और कफ के उदय से स्नान की इच्छा होती है, वैसे ही जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों से गमन की इच्छा होती है वह नपुंसक वेद कहलाता है। जब इसका उदय होता है तो बड़े भारी नगर दाह के समान कामदेव वासनाएं भड़कती हैं। यह तेज और स्थायी दोनों तरह का होता है। पुरुष वेद से स्त्री वेद प्रबल एवं स्थायी, स्त्री वेद की अपेक्षा नपुंसक वेद प्रबलतम और अनुपशांत होता है। हास्य जिसके उदय से मनुष्य सकारण या अकारण हंसने लग जाए उसे हास्य नौकशायमोनि कहा जाता है। इसके भी अधम मध्यम और उत्तम इस तरह तीन भेद है। रति जिसके उदय से जीव की रुचि जो है सचित अचित बाह्य पदार्थों की ओर होती, संसार के सुखों की ओर, मतलब कि काम भोगों में उसका आकर्षण ज्यादा होता है, असंयम में प्रवृत्ति होती है। और अति जिसके उदय से बाह्य पदार्थों से जब संयम में अरुचि हो जाए वह अरति है। मन का किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु में न लगना अरति है, उद्विग्नता। सातवां भय है जिसके उदय से किसी न किसी प्रकार की भयंकरता हृदय में भय बना रहता है। वह भय मोहनी है, अज्ञानता अपूर्णता बलहीनता ये सब भय के कारण है। शोक जिसके उदय से जीव आक्रंदन रुदन आदि करने लग जाए वह शोक मोहनी है। इसके उदय से प्राणी शोक रहित होता हुआ भी कभी कभी वह शोक वाला बन जाता है। जुगुप्सा जिसके उदय से मनुष्य दूसरों से वह घृणा करने लग जाता है, जाति कुल आदि के मद से इतर जीवों से घृणा करने लग जाता है, या जो पदार्थ हमें अच्छे नहीं लगते वहां एकदम नाक मुंह सिकोड़ने लग जाता है। तो कहते हैं जे प्रकृति भी धर्म साधना में बाधक है, इन सब के त्यागने ही जीव निर्वाण के योग्य बनता है। चौर इंद्रियाण नव जाय कुल कोड़ी जोनी पमुह सह सहसा पणता भूयोग पारिसाप थल्यर पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण नव जाय कुल कोड़ी जोनी पमुह सह सहसा पणता। चतुर इंद्रिय जीव, इनके 9 लाख जाति कुल कोटियां कही। भूयग भूयग परिसप थलयर पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण भुज परिसर स्थल चर पांचंद्रिय त्रिंचों की भी नव जाई कुल कोड़ी जोड़ी पमुह सह सहसा पणता। 9 लाख मतलब जाति कुल कोटि जोनिया इनकी कही। जीवाण नव ठान निवत्ये पोगल्य पावकमत्ताय चीनिंसुवा चीणंतीवा चीनी संतीवा संजाहा पुड्विकाय निवत्ये जा पंचंद्रिय निवत्ये एवं चीण ओवचीण जाव निचराचे। जीवों ने नव ठान निवत्तीय पोगल्य 9 स्थानों में पुद्गलों को पोगल्य पुद्गलों को पाप कम्मताए पाप कर्म के रूप में चीणित्सुवा चयन किया। चीणंतीवा वर्तमान में करते हैं, चीणिसिंतीवा आगामी काल में करेंगे।
तंजहा जैसे के पुड्वी काय निवर्तिये, जब पंचेंद्रिय निवर्तिये मतलब पृथ्वी काय पने में, अप काय पने में, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन पर्यायों में पाप कर्मों का चयन किया करते हैं, करेंगे। एवं इस प्रकार चीण चयन, चयन का बोल, उपचयन, उपचय का, बंध का, वेदना कुदीरना का, वेदना का, निर्जरा का कहना, ये बोल किए करते हैं, करेंगे, इन 9 स्थानों में जीवों ने किया। नव पयसिया खंदा अनंता पणता, नव पयसो गाढ़ा पोगल्ला अनंता पणता, जाव नवगुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता, नव पयसिया खंदा अनंता पणता, 9 प्रदेशों वाले स्कंद अनंत कहे। वे स्कंद जिनके प्रदेश जो हैं केवल 9 है, ऐसे स्कंदों की संख्या अनंत है। और नव पैसो गाढ़ा पोगल्ला अनंता प्रणता, और ऐसे जो 9 वे स्कंद जो 9 प्रदेशों में अवगाहित हैं, वे 9 प्रदेशों में अवगाहित स्कंद 9 प्रदेश वाले भी हो सकते हैं, 10, 11, 12 अनंत तक भी हो सकते हैं। ऐसे जो 9 प्रदेशावगाढ़ पुद्गल हैं स्कंद वे भी अनंत कहे। जाव नवगुण लुखा पोगल्ला अनंता प्रणता, जैसे 9 प्रदेशावगाढ़ 9 समय की स्थिति वाले पुद्गल जो है पुद्गल स्कंद वो भी अनंत कहे हैं। ऐसे 9 गुण काले, 9 गुण नीले, लाल, पीले, सफेद स्कंद वाले, दुर्गंध वाले, 9 गुण खट्टे मीठे कड़वे साले तीखे, ऐसे 9 गुण कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण सनिग्ध रुक्ष, तो ऐसे पुद्गल भी अनंत कहे हैं। नव गुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता, 9 गुण रूक्ष पुद्गल जो है वे भी संख्या में अनंत कहे। इसके साथ 9वां स्थान समाप्त हुआ। और 10वां स्थान कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, एसो पंथ नमो कारो, सब पाव प्रणासनो, मंगलानंद संगे से पढ़ मंग हवाई मंगलम। श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।